सारी रात बैठ के सबक याद किया, इम्तिहान के वक्त पे भूल गया। जाइए, जाके अपने काम से काम रखिए। चुप है। हमने कभी अपने काम से काम नहीं रखा। या अल्लाह, इतनी बेइज्जती। अब तो उठा ही ले। अगर तुम चली गई तो फिर तुम्हारे करोड़ों का क्या होगा? ऐसे करोड़ों का क्या करना है? ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। क्या हुआ? सलमान, मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड हो गया। इस टाइम तो कोई गुस्ल देने वाला भी नहीं मिलेगा ना यार। जवाब मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन तरबियत बीच में आ जाती है। अब तुम मुझे सिखाओगी तरबियत? हाँ, थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले भी लगाया था। अगर उसमें समझ जाती ना तो आज दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे तुम तो इतने छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? बस शादी के इंतजार। डॉक्टर ने किस बात का जवाब दिया है? हमने तो कोई भी सवाल नहीं पूछा था। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये निकाह ना हुआ तो मैं तुम्हारे गेट कीपर, तुम्हारे ड्राइवर, जो भी सबसे पहले नजर आया उसी से, बल्कि अगर कोई ना मिला उसी मौलाना से कहूंगी कि अपना निकाह पढ़वा लें। ये क्या छिछोरापन है? लोग यहाँ पर अपनी बहन बेटियों को छोड़ने आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है या तमाशा है? सब के सब अंग्रेज हो गए हैं, अपना कल्चर ही भूल गए हैं। घूंघट तो ऐसे ओढ़ के बैठी हूँ जैसे मैं आकर बड़े प्यार से उतार कर कहूँगा कितनी प्यारी लग रही है। तो ज्यादा गलत फहमियां तो नहीं हो रही तुम्हें कहीं? हैं? घूंघट उठाते तो सही, बताती मैं तुम्हें। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे से शादी करने का। ये शादी मैंने जबरदस्ती की अपनी अम्मी की वजह से। अच्छा, इसलिए मेरी अम्मी की दीवी शेरवानी इतने मजे से पहन के फिर रहते हैं ना? हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है ये 5000 रुपए की शेरवानी पहनने का। ये रख अपने पास। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारी ये नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का। तुमसे अच्छा तो मैं कबारा मर जाता, कम से कम मेरी किसी चोर से शादी तो ना होती ना। चोर मत बोलो मुझे। चोर चोर चोर। तो फिर अब हम दोबारा कब मिल रहे? कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें अपना नंबर ही नहीं दिया तो कैसे मिलेंगे? चाहिए भी नहीं। और बाकी सब छोड़ दो, इनकी तो शक्लें भी मुझ पे नहीं गई, वरना कोई आशिक होकर ही आ जाता है यहाँ तक। ये भी नहीं हुआ। पूरा दिन घर में ना काम की फिक्र ना काज की फिक्र, बस कमरे में घुसी मदोश। कसम से मुझे तो लगता है कि तुम हमारे खानदान से हो ही नहीं, बदल गई हो अस्पताल में तुम। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मुझे रोके। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। प्यारी डॉगी, मुझे मत काटना अच्छा? अच्छी नस्ल के लगते हो, कुत्ता मत बनना। देखो अगर मेरे पास है ना तो मार मार के कुत्ता बना दूंगी तुम्हें। हाँ बजी, क्या आती हूँ? नहीं लाइटर है मेरे। खावन कैसा लगा? जहर। क्यों, क्या बुराई है उसमें? मुझे तो उसकी अम्मी बहुत अच्छी लगी। अम्मी? एक तो आपने नहीं शादी करनी और दूसरा अम्मी से तो बिल्कुल नहीं करनी। सलीम, जरा संभाल के कहीं जड़ से ना उखाड़ दीजिए। बेटे का दोस्त हूँ, कुत्तों को डाका हुआ है। यार कस के पकड़ो, बच्चा हिले नहीं। अबे कुछ नहीं होता, ऊपर देख चिड़िया। मुझे सब पता है, मैं ऊपर देखूंगा तो नीचे से चिड़िया उड़ा देगा। दरवाजा खोलो। आप चले जाए, मैं खाना खा रहा हूँ। जाओ दरवाजा खोलो। जाओ ना। जानता हो छोटा बच्चा ना हो। वो हड्डी बहुत जरूरी था क्या? तुमसे भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हटो रास्ते। रुको यहाँ पे। खुदा की कसम मुझको मालूम नहीं था कि वो हड्डी जरूरी है। तुम अभी मेरा बाजू काटो, ले जाओ, वहाँ जमा कराओ। अजीब पागल है तुम। वो लोग इंसानों पर पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे जानवरों पर नहीं। टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। बचा ले जो अपनी बात से हटे, हमेशा की जिद्दी है। ठीक क्या कर रहे हो? भाई देख रहा हूँ कि टांगों के बगैर कैसा लगूंगा। इतनी मुश्किल हो रही चीजें उठाने में भी।
बात है? जी काजी अंकल आप निकाह पढ़ाएं। कुसिया बिनते फेनी बाबू, आपका निकाह 50,000 रुपए हक महर मुअज्जल किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? खाला, लूडो की चाल नहीं चलनी। तुम कबूल है बोलो, इसमें इतनी देर नहीं करनी। अलग तरह की क्वालिटीज वाली लड़की कहाँ से ढूंढेंगे हम? अब हर कोई तुम्हारी तरह लकी थोड़ी है जिसको इतनी ज्यादा क्वालिटीज वाली बीवी मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ में भी वो सारी क्वालिटीज आ जाएं जो तुम्हारी क्वालिटीज हैं, ताकि तुम्हें लग पता जाए। भाभी, आप अपनी बहू के हाथ खीर में कब डलवा रही है? मैं खीर में हाथ क्यों डालूंगी? मैं तो स्पून से खाती हूँ ना। और माशाल्लाह बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल अपनी माँ पे गई हूँ। अगर आप पे चली जाती लोग तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। मासूम से एक सवाल कि यूनिवर्सिटी में जब असलहा लाना मना है तो ये असलहा आया कहाँ से? अब जरा सच से बता दो बेटा, तुम्हारा तो नहीं था? नहीं नाना मियां, मैं तो अपनी सारी गन घर छोड़ के गई थी। बेटा तुमने एटम बम का नहीं बताया? मामिया एटम बम तो मामू लेगा। सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती, पढ़ने जाता हूँ तो पढ़ाई नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे ये जिंदगी खत्म हो गई है। गीला हुआ भाई, ये क्या किया हुआ? देखो जब नहाते हैं ना तो बाथरूम गीला ही होता है। अब तुम्हारे लड़कों में आता होगा ऐसा पानी जो गीला ना करे। हद है यार, कभी जिंदगी में इतना गंदा बाथरूम नहीं देखा। खबरदार से मेरा बाथरूम सुखाया तो मुझे गीला ही पसंद है। और टॉयलेट क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है दादी? बुढ़ापे का मसला है जिसने पता नहीं किस किस के आगे मोहताज कर दिया मुझे। आज मैं अगर मरी ना बेटा तो भूख से मरूंगी। जब मरूंगी ना तो मेरा पोस्टमार्टम जरूर करवाना। लोगों को पता चले कि बुढ़िया मरी है तो भूख की वजह। हरगिज नहीं खाने दूंगी मैं तुझे ये 3 अंडों का आमलेट। 1 अंडे का बना रही थी। अरे चल चल झूठी, 1 अंडे का बना रही थी। आंखें खुली हैं मेरी, देखती हूँ सब कुछ। दूध निकाल निकाल के पीती रहती है फ्रिज में से, आधी आधी रात को उठती है और फ्रिज का सफाया कर देती है। बस तू अपना नाश्ता खाना अलग कर, नहीं घुसने दूंगी मैं तुझे अपने किचन में। अरे बोलना तो सीख ले, किचन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मौत का घर है कम बहुत मारी।